वैदिक धर्म प्राचीन भारतीय धर्म और आध्यात्मिक परंपरा है जो मुख्य रूप से 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद पर आधारित है। यह धर्म वैदिक काल में आर्य सभ्यता के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का आधार था। नमस्कार, यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल तथा दूसरा है उत्तर वैदिक काल। जहां तक समय काल की बात है तो ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व का माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। प्रकृति का दैवीयकरण ऋग्वैदिक धर्म की एक प्रमुख विशेषता थी। ऋग्वैदिक लोग प्रकृति पूजक एवं बहुदेववादी थे। प्रकृति की जिन शक्तियों से वे लोग प्रभावित थे या भयभीत होते थे, उसका उन्होंने दैवीयकरण करके पूजन प्रारंभ कर दिया। यहाँ पुरुष देवता की प्रधानता थी, जैसे पृथ्वी के देवता अर्थात अग्नि, सोम, बृहस्पति इत्यादि। वायु के देवता अर्थात इंद्र, वरुण, वायु इत्यादि तथा आकाश का देवता अर्थात सूर्य, उषा, सावित्री आदि। देवियों की उपस्थिति तो थी, लेकिन उन्हें देवताओं की तरह महत्व नहीं दिया जाता था। चूंकि इंद्र वर्षा और युद्ध के देवता थे और वर्षा उत्पादन के लिए और युद्ध सत्ता के लिए आवश्यक था, अतः इंद्र सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में प्रतिष्ठित थे। अग्नि यज्ञ के देवता थे। वे मानव एवं ईश्वर के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। उनका व्यावहारिक जीवन में उपयोग न केवल खाना पकाने बल्कि जंगल की सफाई के लिए भी किया जाता था। एक अन्य देवता वरुण थे, कई बातों में अन्य देवताओं से विशिष्ट। उन्हें ऋतस्य गोपा अर्थात प्रकृति नियमों का रक्षक कहा गया। इन्हें संतुष्ट करने के लिए नैतिक आचरण को बनाए रखना आवश्यक था। ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है तथा कुछ देवियों की भी चर्चा की गई है, यथा उषा, निशा, अरण्य आदि, किंतु इनका स्थान देवताओं के नीचे ही है। क्षेत्रों के आधार पर देवताओं का विभाजन ऋग्वैदिक धर्म की दूसरी विशिष्ट विशेषता रहा, जहां देवताओं को अंतरिक्ष लोक, वायु लोक तथा पृथ्वी लोक 3 विभिन्न समूहों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक लोगों की उपासना का मुख्य उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति, शतवर्षीय आयु, पुत्र, धन धान्य इत्यादि था। मोक्ष या निर्वाण उनकी उपासना का लक्ष्य नहीं था। वे जीवन के अमरत्व में विश्वास रखते थे। मंदिरों में मूर्ति पूजा के प्रमाण भी प्राप्त नहीं होते। ऋग्वैदिक लोगों की सभ्यता कबीलाई स्वरूप लिए हुए थी। वस्तुतः ऋग्वैदिक काल आर्य सभ्यता के रचनात्मकता का काल था। इसमें उन मूल तत्वों की स्थापना हुई जिनका विकास उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है। ऋग्वैदिक काल के बाद आता है उत्तर वैदिक काल। हालांकि इस समय प्रकृति पूजन, देवकुल में पुरुष देवता की प्रधानता, धर्म का उद्देश्य इत्यादि जैसा व्यवहार ऋग्वैदिक काल के जैसा ही था, परंतु कुछ परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देते हैं। धार्मिक उद्देश्य जहां अपरिवर्तनीय रहे, वहीं धार्मिक जीवन और विश्वास में महान परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक काल का सीधा सादा धार्मिक जीवन अब आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी एवं कर्मकांड प्रधान बन गया। पुरोहितों का प्रभाव बढ़ा और धन प्राप्त करने एवं राजा की शक्ति को स्थापित करने के लिए यज्ञ एवं बलि पर ज्यादा बल दिया गया। इन यज्ञों में वाजपेय, राजसूय तथा अश्वमेध इत्यादि यज्ञ प्रमुख थे। साथ ही विभिन्न संस्कारों के पालन पर भी बल दिया गया, जो कि गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत तक होते रहते थे।
देवताओं के स्थान में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रजापति, विष्णु और रुद्र स्थापित हो गए। इसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में त्रिमूर्ति की भावना का विकास हुआ। अब कुछ देवताओं का संबंध वर्ण विशेष से स्थापित हो गया। इस समय जहां एक तरफ यज्ञ, बलि एवं कर्मकांडों की प्रधानता बढ़ी, वहीं दूसरी तरफ एक नई दार्शनिक विचारधारा का भी उदय हुआ, जिसमें यज्ञ एवं बलि को निरर्थक बताकर ज्ञान एवं तप का मार्ग समझाया गया। मुंडकोपनिषद में तो यहाँ तक कहा गया कि यज्ञ फूटे हुए नाव की भांति है, इससे भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। इस विचारधारा ने धार्मिक क्षेत्र में क्रांति लाई एवं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की।